नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है डमोले क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए रेलवे स्पेशल भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें रेलवे में जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं और बने हुए हैं, मैं उन सभी को इसमें कंप्लीट करूंगा। तो 7 से 10 मिनट के इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें और अपने रेलवे में 1 से 2 नंबर जरूर पक्के करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की हम बात अगर करते हैं फिजिकल चेंजेस की, तो उसमें सबसे पहला गुण क्या आता है कि इसका कोई भी गुण इसमें नहीं बदलता है। क्या नहीं होता है? कोई भी गुण इसमें नहीं बदलता है इस परिवर्तन में। दूसरा गुण है, इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? कोई नया उत्पाद इसमें नहीं बनता है। तीसरे की अगर बात करते हैं, इसमें अवस्था एवं आकार बदलता है। क्या होता है इसमें? उसकी अवस्था और आकार में क्या आता है? चेंजेस आता है। इसके बाद चौथा है, इसमें पुनः हम इसे क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर ठोस है, यानी कि हमारे पास क्या है? बर्फ है। बर्फ ठोस होती है। बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे, उसको मेल्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा? हमारा द्रव बन जाएगा। फिर उस द्रव को अगर हम और गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा गैस बन जाएगा। तो उसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है, केवल आकार बदल रहा है, उसके कोई नए गुण नहीं बन रहे हैं। जैसे कि अब गैस है, गैस को अगर हम क्या करेंगे? संघनन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा द्रव बन जाएगा। द्रव को हम अगर फ्रीजिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा सॉलिड बन जाएगा। इस तरह से क्या है, इनमें फिजिकल चेंजेस आते हैं। अब इनके जितने भी उदाहरण है, मैं उनकी बारे में बात कर लेता हूं। जैसे सबसे पहला उदाहरण है बर्फ का पानी बनना। क्या है? बर्फ का पानी बनना। अगर बर्फ है, उसका पानी बनना। दूसरा उदाहरण है पानी का बर्फ में बनना। तीसरा एग्जाम्पल है कागज का फटना। कागज केवल फट रहा है, उसका कोई परिवर्तन नहीं है, तो कागज ही रहेगा ना, वो फटने के बाद भी कागज तो कागज ही रहेगा। उसके बाद है पानी का जल वाष्प बनना, यानी पानी का भाप बन के उड़ जाना। तीसरा है कांच का टूटना। कांच टूट रहा है, तो कांच टूटने के बाद कांच ही तो रहेगा। कांच टूट रहा है, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो क्या है? फिजिकल चेंजेस उसमें आ रहे हैं। और भी उदाहरण है हमारे भौतिक परिवर्तन के, जैसे कि कपूर का उड़ना। कपूर का उड़ना, कपड़ों का गीला होना। कपड़े गीले हो गए, अगर उसको हम सुखा लेंगे तो फिर वो कपड़ा आ जाएगा। तार का गर्म होना, तार ठंडा हो जाएगा, फिर वही तार के रूप में आ जाएगा। मक्खन का पिघलना, कोई भी चीज अगर पिघल रही है, यानी कि ठोस से द्रव में बन रही है, तो क्या है? वो फिजिकल परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तार को मोड़ना, तार को फिर मोड़ दिया है, उसको हम सीधा कर देंगे, फिर तार हो जाएगा, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना, अभी मैंने बताया है कि कोई भी चीज पिघल रही है, यानी ठोस से द्रव बन रही है, तो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। रबर को खींचना, रबर को खींच रहे हैं, रबर को अगर हम छोड़ेंगे तो उसी आकार में आ जाएगा, तो रबर को खींचना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद है फल का कटना। क्या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? पत्तों का गिरना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नाखून का कटना भौतिक परिवर्तन के, ये सारे उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये क्या हो गया? हमारे सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए। इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनता है। भौतिक परिवर्तन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। हमेशा नया पदार्थ से मतलब ऐसा है कि अगर हम दूध से दही बनेगा, तो ये क्या है? दूध अलग चीज है, दही अलग चीज है। तो दूध से दही बनना क्या है? नया पदार्थ बनता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का तात्पर्य ये है कि अगर दूध से दही बना है, तो क्या हम दही से दूध को बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसके बाद बात करते हैं, ये स्थायी परिक्रम होता है। स्थायी परिक्रम मतलब एक ही दिशा में होता है, स्थायी परिक्रम होता है। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? इसमें रंग बदल जाता है, गंध बदल जाती है, और इसमें टेस्ट भी बदल जाता है। दूध का टेस्ट अलग होता है, दही का टेस्ट अलग होता है। कलर भी इनका क्या हो जाता है? चेंजेस हो जाते हैं। रंग, गंध और टेस्ट क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन में बदल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, इसमें हीट व लाइट उत्पन्न होती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? हीट और लाइट उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के क्या है कुछ उदाहरणों की। जैसे अगर बात करते हैं भोजन, भोजन का पचना, भोजन का पकना और भोजन का सड़ना, ये तीनों ही क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं।
भोजन का पचना, भोजन का पकना, भोजन का सड़ना, तीनों ही रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए। उसके बाद बात करते हैं फल की, यानी कि फल को काटने पर उसका क्या है, रंग बदल जाता है। फल को काटने पर रंग बदल जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद बात करते हैं फल का पकना क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद का बात करते हैं फल का पचना, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद आता है फल का सड़ना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का ही क्या है, उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ और भी उदाहरण है, वो हम देख लेते हैं। अंगूर का किण्वन क्या है, अंगूर का किण्वन होना रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद है शराब का निर्माण, शराब निर्माण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद है चांदी का काला होना, जो चांदी काली हो जाती है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, उसमें कलर बदल रहा है। अब बात करते हैं केला के कॉन्सेप्ट की। केला का पकना रासायनिक परिवर्तन है, केला का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन केला का कटना जो है वो भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद बात करते हैं पेड़ का कटना। पेड़ का कटना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद आती है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कपूर का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब बात करते हैं मोमबत्ती के कॉन्सेप्ट की। तो मोमबत्ती का कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसमें क्या अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती की अगर पिघलने की बात करें तो ये भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती अगर पिघल रही है तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर मोमबत्ती जल रही है तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अगर जलती हुई मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती जो होती है वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही उसमें होते हैं। जलती हुई मोमबत्ती में वो पिघल भी रही है, जल भी रही है, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही परिवर्तन उसमें होते हैं।